आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से एक बार परमेश्वर ने हम सबको फिर से मिलने का मौका दिया। इसके लिए उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर उसके जीवित वचन को जान सकें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तू दयालु कृपालु परमेश्वर है प्रभु। तू शांति का राजा है प्रभु यीशु। तूने ही प्रभु इस सृष्टि को रचा मेरे राजा, और इसमें जो प्रत्येक वस्तु है प्रभु वह तेरे द्वारा ही सृजी गई है प्रभु मेरे राजा। तूने प्रभु इंसानों के लिए मेरे राजा पवित्र आत्मा सहायक दिया ताकि प्रभु हमारी मदद कर सके तेरे इन वचनों को जानने के लिए प्रभु जी। परमेश्वर से दूर रहना ही प्रभु एक मरी हुई अवस्था होती है खुदावन प्रभु। उस अवस्था में ना जाने के लिए प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मदद करे प्रभु। आज शाम का वचन हम पढ़ें प्रभु जी, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा की आशीष हो ताकि प्रभु जी वो समझने में मदद कर सके। सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी यीशु, आमीन। मेरे भाई और बहनों, जो मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। सुबह मैं नया नियम पढ़ता हूँ और शाम को पुराना नियम। आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 21/3/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक में से 7, 8 और 9 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेहेर वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यहारों से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुष को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों के जाकर ए का भेद लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, हम सब वहां ना जाएं। कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनसे कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक में शबीराम तक उसका पीछा करके उनके तराई तक उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोगों यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू हमारी इस प्रजा को यरदान पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदान के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई, क्योंकि कनानी वरन ऐसे देश में सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजरायलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रख सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इजराइलियों का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। इसलिए जब तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। इसलिए सवेरे तक तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े उस घराना
घराना करके उसके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, उसमें कुछ उसको जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इज़राइल के अनुचित कर्म किए हैं। यहोशू सवेरे उठकर इज़राइलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेहर वंशियों का कुल पकड़ा गया, और जेहर वंशियों ने के घराने में से एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। और जब उसने घराने में एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया, तब यहूदा गोत्र का आकान जो जेहरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और मैं इस प्रकार मैंने किया है कि जब उन्हें लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट दिखाई पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया, और वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और उन सब के नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं, और तब वे नीचे चांदी उसके ऊपर डेरे से निकालकर यहोशू और इज़राइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इज़राइलियों समेत यहोशू जेहरवंशी आकान को और उस चांदी के ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इज़राइलियों ने उस पर पथराव किया और उसको आग में डालकर जलाया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने तो ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है, और जैसा तूने यहारो उसके राजा से किया वैसा ही एक और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट लो और अपने लिए ले सको, इसलिए उस नगर के पीछे और उसके अपने पुरुष घात लगा दो। अंत यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा और उन्हें यह आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना, और सब के सब तैयार रहना, और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकलें तब हम उसके आगे से भागेंगे। तब वे यह सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं हमारा पीछा करेंगे, इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा, और जब नगर को ले लो तब उसमें आग लगाकर फूंक देना। यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया और वे घात में बैठने को चले गए। तब बेतेल और ए के मध्य और ए की पश्चिम की ओर बैठे रहे, परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इजरायली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे ए की ओर चला, और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए। ए नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और उसने ए के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और ए के मध्य
नगर के पश्चिम की ओर उसको घात में बैठा दिया, और सब लोगों ने नगर की उत्तर की ओर सारी सेना को उसके पश्चिम और घात में बैठाए हुओं को ठिकाने पर कर दिया। तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया, और एक के राजा ने यह देखा कि वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इजरायलियों के सामने उससे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो आराबा के सामने है पहुंचा, और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब इजरायली उससे मानो हार मानकर जंगल की ओर मार्ग लेकर भाग निकले। तब लोगों ने सब लोग इजरायलियों का पीछा करने को पुकार पुकार कर बुलाए गए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए, और ना ए और ना बेतेल का कोई पुरुष रह गया जो इजरायलियों का पीछा करने को ना गया हो। तब उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इजरायलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छी एक की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ की बर्छी को नगर की ओर बढ़ाया, और हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया, और झटपट उसमें आग लगा दी। जब एक के पुरुषों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्होंने इधर भागने की शक्ति रही और ना उधर भागने की। जो जंगल की ओर भागे जा रहे थे वे फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इजरायलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया है और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर एक एक पुरुषों को मारने लगे, और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। इसलिए वे इजरायलियों के बीच में पड़ गए, और इजरायली तो उनके आगे और कुछ उसके पीछे थे। अंत उन्होंने उसको यहाँ तक मार डाला कि वे उनसे ना तो कोई बचने और ना भागने पाया, और एक के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। जब इजरायलियों ने ए और उन सब निवासियों के मैदान में थे, अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उसका पीछा किया था, घात कर चुके, और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया। तब सब इजरायलियों ने ए को लौटकर उसे भी तलवार से मारा, और स्त्री पुरुष सब मिलकर जो उसमें उस दिन मारे गए वे 12,000 थे, और उसमें से सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने एक को सब निवासियों का सत्यानाश ना कर डाला तब तक अपने हाथ जिस से बर्छी को बढ़ाया था फिर ना खींचा। यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इजरायलियों के पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने एक को फुकवा दिया और सदा के लिए खंडर कर दिया। वह आज तक उजाड़ पड़ा है, और एक के राजा ने उसे सांझ तक वृक्ष पर लटका दिया, और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उस शव का वृक्ष पर से उतार कर नगर के फाटक के सामने डाल दिया गया, और उस पर पत्थरों का ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोशू ने इजरायलियों के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनाई, और जैसा यहोवा के दास मूसा ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी कि जैसे ही मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनाई, और जिसमें औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाई और मेल बलि किए। और उस स्थान पर यहोशू ने इजरायलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई, और वे इसी देश में परदेशी सारे इजरायलियों के वृद्ध लोग, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवी याजकों के सामने उस संदूक के इधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरजीम पर्वत के और आधे एलाब पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसे कि यहोवा के दास मूसा ने पहले ही आज्ञा दी थी कि इजरायली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाएं। उसके बाद उन्हें आशीष और शाप पर व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे ही पढ़कर सुना दिए जाएं। जितनी बातें कि मूसा ने आज्ञा दी थी उसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इजरायलियों की सारी सवार स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर ना सुनाई। यह सुनकर हित्ती, एमेरी, कनानी,
परिज्जी, हिब्बी और यूबीसी जितने राजा यरदान के इस पार पहाड़ी देश के नीचे के देश में और लबानोन के सामने सागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इजरायलियों से लड़ने को इकट्ठा हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यारों को और ए को क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और फटे पुराने और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर अपने पाँवों में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने हुए और भोजन के लिए सूखी और फफूंद लगी हुई रोटी ली। और तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इजरायली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुम से वाचा कैसे बांधे? उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उससे कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, हम तेरे दास बहुत दूर देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति, जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदान के इस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सीहोन से और बाशान के राजा ओग से, जो अतिशत्रोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं। इसलिए अब हमसे वाचा बांधो कि जिस दिन हम तुम्हारे पास से चलने को निकले, उस दिन तो हमने अपने अपने घर से यह रोटी गर्म और ताजी ली थी, परंतु अब देखो यह सूख गई है और इसमें फफूंद लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे, तब तो ये नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई हैं। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उसके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनको यह वाचा बांधी कि तुम को जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इजरायली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिसका नाम गिबोन, कपीरा, बरोत और किर्यत्यारीम है, पहुंच गए और इजरायलियों ने उसको ना मारा, क्योंकि मंडली के प्रधान ने उसके संग इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इजराइलियों के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यह करेंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध आ पड़ेगा। फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाएं। अंत प्रधानों ने इन वचनों के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने। फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है? हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए अब तुम शापित हो और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दास को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को यह आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उनके सारे निवासियों को तुम्हारे सामने से निर्वंश करे। इसलिए हम लोगों ने तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया और अब हम तेरे वश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इजरायलियों के हाथ में से बचाया और वे घात करने ना पाए। परंतु यहोशू ने उस दिन को अपनी मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसके वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त किए गए, जैसा आज तक है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, यह आज का वचन जो यहोशू यरदान पार करके उसने 2 राजाओं को जीता, एक
सीहोन का राजा ओग, एक होशबोन का राजा बाशान। तो मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वचन आप सब एक दूसरे को शेयर करेंगे, ताकि ये प्रत्येक वचन का शब्द हर हृदय में बोया जा सके। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ, तब तक सब मेरे ऑनलाइन भाई बहन जय मसीह की।